आनंद साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ आनंद जी। मैं राव साहब आपको बहुत ही गंभीर और एक संयमी अनुभवी नेता समझ रहा हूं, लेकिन जीत को आप पचा नहीं पा रहे हैं राव साहब। जिस प्रकार आप इस चैनल पर उत्तेजित हो रहे हैं, किसी पैनलिस्ट को बोलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपने चुनाव जीता है, आपने चुनाव नहीं राव साहब, आपने चुनाव जीता है, इसका मतलब आपने संसार जीता है ऐसा नहीं है। 10 दिन के बाद फिर एक चुनाव है, आपको चुनाव से बच नहीं सकते, आपको तो जीतना हारना है तो हमारे और आपके किस्मत में लिखा है। लेकिन आप इतने उत्तेजित मत होइए कि हमारे लोगों की बातें भी न सुने आप। और रही बात, देखिए रही बात 20 जून को फिर एक चुनाव है और उसमें हम देखेंगे कि दो हाथ हम करेंगे उसमें। मैं प्रश्न पूछता हूं तो राव साहब को बुरा लग जाता है। आप बता दीजिए ना कि खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं कर रहे थे तो फिर ये वोट मिले कैसे? यही तो मेरा प्रश्न था। नहीं, जादू जादू एक सेकंड श्रीवास्तव साहब, अरे श्रीवास्तव साहब एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए। आपको समर्थन करते तो आपको देवी देवता मानकर वोट देते? एक सेकंड, क्या आपको सरकार में समर्थन दिया था? शरद पवार साहब ये कह रहे हैं ना कि आपके बीजेपी के साथ इसलिए दिए हैं क्योंकि जिनके समर्थन की बात की जा रही थी, वो विधायकों में नाराजगी है। अब आप ये कह रहे हैं कि उनको इसलिए मिल गए क्योंकि उन्हें खरीद फरोख्त की। आप जब आपके ही नेता ये बात कह रहे हैं कि नाराजगी है, तो नाराजगी से तो छटक सकते हैं ना सर। इसके अलावा और क्या है आप मुझे बता दीजिए। जो वोट इनके पास नहीं थे, जो लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमारे साथ 2.5 साल से काम कर रहे थे, श्रीवास्तव साहब आपने शरद पवार का वो बयान सुना है जब वो कह रहे थे ना कि नाराज है कुछ विधायक? सुना ही होगा सर, आपके नेता है ना, उसमें उनका कटाक्ष भी है। वो कटाक्ष गंभीर राजनेता है, वो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते, लेकिन उसमें गंभीर कटाक्ष भी छुपा हुआ है। अच्छा, समझाइए जरा सर, ये कटाक्ष समझा दीजिए, ये बहुत जरूरी है। और ये ना ये आप राजनीतिक नेता जो है ये बहुत बढ़िया समझा पाएंगे कटाक्ष क्या है, क्योंकि हम तो सीधा सीधा सेंटेंस ले लेते हैं सर। लेकिन आप पता चला कि वो अगर शरद पवार साहब ये कह रहे हैं कि विधायकों की नाराजगी है तो इसमें कटाक्ष होगा सर, जो शायद समझ नहीं पा रहे हैं हम। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कहा है। अच्छा, इसके अलावा भी उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि देवेंद्र फडणवीस साहब चमत्कारिक नेता है। अच्छा। चमत्कार किया उन्होंने। ये चमत्कार क्या है? ये चमत्कार वही है जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ जेल राव साहब से कि मुझे तो बताइए कि क्या ऐसा कर दिया बातों में पलट गए सर, ऐसा क्या किया देश को बताइए। पलट गए आप, सुनिए तो श्रीवास्तव साहब, अभी आपने जब शुरू किया था तो आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने अच्छा काम किया है, जीत के लिए आपने बीजेपी को पहले बधाई भी दी। आपने कहा कि आपके नेता जो, एक सेकंड सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए सर, पूरी बात। शरद पवार साहब, आपने कहा ना कि शरद पवार साहब ऐसे हैं जो कुछ अच्छा होता है उसके लिए भी बोलते हैं, यानी उन्होंने तारीफ की थी देवेंद्र फडणवीस की। ये बात आपने शुरुआत में कही सर, और अब आप ये कह रहे हैं कि चमत्कारी शब्द कटाक्ष था। अब आपने उस बात को पलट दिया है सर। ये पलटा नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा ना, नहीं शायद अब 15 मिनट बाद समझ आ गया होगा कि कटाक्ष है। ये देश को बता दें कि आखिर ये जो विधायकों का इनको समर्थन मिला कैसे? ऐसा इन्होंने क्या कर दिया? देखिए राव साहब, इसी में मैं ऐड कर दूं अशोक गहलोत साहब भी आप पे देखिए खरीद फरोख्त की जो आरोप लग रहा है, ये सिर्फ बृजमोहन श्रीवास्तव नहीं लगा रहे हैं, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि आपने उम्मीदवार ही क्यों उतारा, और इसलिए उतारा क्योंकि आप खरीद फरोख्त कर पाइए, लेकिन वो हो नहीं पाया। इन्होंने अपने 30 विधायकों को उधर छोड़ दिया। आप बताइए, ये एक राजनीतिक दल है, इनको कहना ये चाहिए था कि सुभाष चंद्रा साहब यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं हमारी पार्टी का संभाल लीजिए, उस पर लड़िए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न है देश के सामने। क्या सब लोग सर आपके प्रश्नों की लिस्ट खत्म हो गई हो तो राव साहब से जवाब ले लेती हूँ। जी खत्म है। हाँ राव साहब। अर्पिता जी आपके चैनल पर हमारे एनसीपी के मित्र को सुनकर लग रहा है कि क्या बहुत बौखला गई है एनसीपी और शिवसेना, और संजय राउत के बयान से भी बिल्कुल पता चलता है। और आपकी फेल्योर केवल ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव में हारने का मुख्य वजह यह है कि आप सरकार में फेल है। महाराष्ट्र की जनता आपके नाराज है, आपसे छुट्टी मांग रही है, जनता आपको घर भेजना चाहती है। यही आपके साथी दल और छोटे दल जो हो और जो इंडिपेंडेंट्स है जो आपका समर्थन कर रहे थे, आपसे इसलिए अलग हो गए क्योंकि उनको मालूम है आपके साथ बहुत महंगा पड़ने वाला है उनके राजनीतिक भविष्य आपके उनके जनता के बीच खत्म होने वाली है। ठीक है, नहीं जवाब दीजिएगा। अशोक गहलोत साहब भी तो आपने खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। अर्पिता जी आप वो समझना नहीं चाहते। ठीक है ठीक है, आदि सापरा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सापरा साहब आ रहे हो? आनंद जी। अर्पिता जी
देखिए अर्पिता जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे महाराष्ट्र के संदर्भ में कि लोग नाराज है या विधायक नाराज है, अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे ख्याल से राजस्थान में भी जो हुआ, जो बीजेपी प्रायोजित उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र गोयल, वो भी तो हारे हैं। तो इसका ये मतलब है कि राजस्थान के लोग भी नाराज हैं। राजस्थान के इनके तो एक विधायक ने क्रॉस वोट किया है, यानी इनकी एक विधायिका ने कांग्रेस को वोट दिया है। तो उससे क्या मैसेज जाता है? तो जब आप एक उंगली किसी और की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी है। अर्पिता जी, जो ये सारी चर्चा हो रही है, हो सकती है महाराष्ट्र और हरियाणा की चर्चा, 2 चीजें हो सकती है जिस पर चर्चा चल रही है सर। एक तो नाराजगी, बोलिए। एक तो नाराजगी, दूसरा खरीद फरोख्त। जब आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, उनके विधायक अगर आपको वोट कर रहे हैं पार्टी से हटकर, मैं उसी पे आ रहा हूं, मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मैं उसी पे आ रहा था जी। मैं उसी पे आ रहा था कि जहां तक आप महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की बात कर रहे हैं, इसमें एक स्वरूप ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता बल, बाहुबल और धनबल का पूरा पुरजोर उपयोग हुआ है। यानी आप देखें कि किस तरह से 9 घंटे 10 घंटे काउंटिंग को रोका गया। और हरियाणा में तो ऐसा किया है। एक मिनट मेरी अरे माता जी, मैं क्या कह रहा हूँ? हरियाणा और महाराष्ट्र मैंने कहा, आपने गलत सुना। मैंने महाराष्ट्र और हरियाणा कहा। खरीद फरोख्त कह रहे हैं आप, तो सत्ता पक्ष मैंने महाराष्ट्र और हरियाणा हुआ क्या सर? मैंने महाराष्ट्र और हरियाणा का उल्लेख किया, जो आपने सुना नहीं। रिवाइंड करके सर, एक सवाल उठा मन में पूछ लिया मैंने। हरियाणा की जो आप बात कर रहे हैं, ये लागू नहीं है राजस्थान। तो मैं भी तो बता रहा हूं ना कि मैंने स्पष्ट कहा महाराष्ट्र और हरियाणा कहा है। अर्पिता जी, महाराष्ट्र और राजस्थान की बात मैं कर रहा, महाराष्ट्र और हरियाणा की बात मैं कर रहा हूं, वो सुन लीजिए। ये दोनों का पैटर्न इस तरह से लगा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टूल किट तैयार हुई थी राजस्थान। सर, एक बात बता दीजिए ना, मैं रोकना नहीं चाह रही, लेकिन एक और सवाल आया मन में के जरिए खरीद फरोख्त। आप फिर बार सर सुन तो लीजिए, आप ऐसे इसमें एक सवाल ऐड कर देती हूँ, फिर मैं आपको 30 सेकंड दे दूंगी, आप आराम से अपनी बात सुनने को तैयार हूँ। आप ये कह रहे हैं खरीद फरोख्त तैयार हूं, लेकिन आप हर 10 सेकंड में रोकेंगे तो क्या फायदा? ये एक मेरा आखिरी सवाल इसमें ऐड कर लीजिए, फिर आप 30 सेकंड में अपनी जवाब दे दीजिएगा। आप कह रहे हैं खरीद फरोख्त वाली बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल दिए जहां आपकी सरकार नहीं है।